नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल प्रधान सिंह स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपन आनुवांशिकता में पहला प्रश्न, पहली यूनिट का पहला प्रश्न एक, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसके नियम बताइए। देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल में समझाएंगे, पूरा बेसिक से समझाएंगे, बने रहिए हमारे साथ में। आनुवांशिकता यानी किसी जीव में उसके माता पिता पूर्वजों के मूल लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि किसी जीव यानी कि कोई भी जीव, मान देख लीजिए आप, अपन हुए या कोई चिड़िया, गाय, कुछ भी देख लीजिए, उसमें जो मतलब उसके माता पिता और उसके जो पूर्वजों के मूल लक्षण थे, जैसे गाय की 4 टांगे हैं तो उसके बछड़े की भी 4 टांगे ही होंगी। इन जो ये लक्षण है ना, एक मुंह जैसा, मतलब उसका रंग है एक सफ़ेद, काला, लाल, ऐसा मतलब जो मूल लक्षण है वो स्थानांतरित होते हैं अगली पीढ़ी, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए देख लेते हैं अपन, गाय का बछड़ा बड़ा होकर गाय जैसा ही, उसके भी 4 टांगे हैं, उसके भी एक सिर है, ऐसे सींग उसके भी आ जाएंगे। तो मतलब ये मूल लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन्हें आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं इसको। और जैसे ये आम का पेड़ देख लीजिए आप, ये आम का पेड़ है, इसके आम लगे और आम का जो बीज है, जो उस आम की जो गुठली है, उससे फिर ज़मीन में उगेगा और फिर बड़ा पौधा होकर पेड़ बन जाएगा और उस पर आम लगेंगे। क्यों ऐसे नहीं होता कि आम का पेड़ की जगह नीम का पेड़ उग जाता है? ये लक्षण है आनुवांशिकता के, जिससे उसके पूर्वज या उसके माता पिता के मूल लक्षणों जैसा ही होता है उसका शरीर भी। देखते हैं दोस्तों, आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवांशिकता की खोज की थी, इसलिए इनको आनुवांशिकी के पिता कहते हैं। लेकिन जो मतलब आनुवांशिकी अपन कहते हैं ना, आनुवांशिकता अभी वर्तमान में जो आनुवांशिकता कहते हैं, उस शब्द की खोज की थी वाटसन ने की थी। वाटसन ने खोज की थी, शब्द के नाम, जो नाम दिया था ना, ये वाटसन ने दिया था, इसलिए इस शब्द नामकरण जो रखा था वाटसन ने रखा था। और खोज आनुवांशिकता, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस आनुवांशिकता की खोज की थी तो उसको अलग नाम दिया था, ये वंशागत लक्षण। तो वंशागत लक्षण दिए थे, जबकि फिर वाटसन आए, उन्होंने शब्द का नामकरण किया, मतलब जो वो पूरी प्रोसेस होती है उसके लिए आनुवांशिकी नामकरण दिया, आनुवांशिकता नामकरण दिया वाटसन ने। अपन ने ये तो पढ़ लिया कि आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, लेकिन मतलब जो उन्होंने खोज की थी वो किसके ऊपर की थी? तो वो मटर के पौधे पर खोज की थी उन्होंने सर्वप्रथम, और उस मटर के पौधे का नाम है पाइसम सैटाइवा। तो ग्रेगर जॉन ने जो आनुवांशिकता की खोज की थी वो मटर के पौधे पर की थी, और मटर के पौधे पर सर्वप्रथम उनके कारण भी थे। मटर के पौधे पर जो खोज की थी उसके कारण अपन तो देखते हैं दोस्तों, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज मटर के पौधे पर की, लेकिन उसके कारण भी होंगे, क्योंकि मटर का पौधा ही क्यों लिया उन्होंने? तो कारण है, एक पहला कारण है कि मटर का पौधा है, उसका जीवन काल बहुत कम समय का होता है। क्योंकि जो मटर का पौधा होता है उसका जीवन काल बहुत कम समय का होता है, और बहुत कम समय में ही कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इस कारण से उन्होंने मटर के पौधे को लिया। अगर मान लिया जाए आपकी, अगर मटर के पौधे की जगह अगर ग्रेगर जॉन मेंडल बरगद का पेड़ लेते तो क्या होता? बरगद का पेड़ का जीवन काल बहुत लंबा होता है, 300-400 साल का होता है, और इससे अंतराल में वो भी जीवित न रहते, इसलिए
उन्होंने मटर का पौधा लिया जो बहुत कम समय का हो, जो 1 वर्षीय हो, यानी जो बहुवर्षीय ना हो। और दूसरा कारण यह था कि मटर का पौधा होता है वह द्विलिंगी होता है, यानी कि उसमें नर और मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे पौधे में स्वनिषेचन होता है और कई पीढ़ियों तक शुद्ध लक्षण पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि मतलब जो पौधा है उसमें दोनों द्विलिंगी होता है, वो एक लिंगी नहीं। नर और मादा एक ही, मतलब नर और मादा लक्षण एक ही पौधे में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें स्वनिषेचन होगा और कई पीढ़ियों तक शुद्ध लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने आज आनुवंशिकता के बारे में पूरा डिटेल से समझा। और जो दोस्त कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उनमें जो फैक्ट बताते रहेंगे, जो एग्ज़ाम में आने जैसे क्वेश्चन है उनके बारे में बताते रहेंगे। और दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे, अगला वीडियो लेकर आएंगे हम आनुवंशिकता के नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।